गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, हैप्पी रक्षाबंधन। वेरी गुड इवनिंग। आई एम ओके। व्हाट अबाउट यू, मिस्टर वासु? ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ बेटा, ठीक है। अभी तो थोड़ी वीकनेस है, अदरवाइज तो ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टी कर चुके थे या नहीं? लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज कर चुके थे और लॉगरिथमिक इक्वेशन कर चुके थे, इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस करके, और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं फिर जल्दी से। तो ये कुछ क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में लॉग में हमने जो कंक्लूड किया था वो कुछ ऐसा था कि अगर हमारे पास में लॉग एक्स बेस ए इज ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए है, तो लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए है, तो इसका आउटकम क्या होगा? लॉग हटाएंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई, डिपेंडिंग अपॉन अगर ए अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। रीजन द नेचर ऑफ फंक्शन। अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और बेस 1 से छोटा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई या रिमूव करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करना हो या रिमूव करना है इनइक्वालिटी पर, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया कि इसको सॉल्व करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि log ऑफ 2x+7 बेस 1/e दिया, इट इज ग्रेटर देन 0, तो 0 को हम क्या लिख देंगे? log के फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? log ऑफ 1 बेस 1/e। अब हम बोलेंगे 1/e बेस जो है वो 1 से छोटा, पॉजिटिव 0 to 1 लाई करने वाला नंबर है, therefore inequality will reverse और आंसर आएगा 2x+7 will be less than 1, है ना? आउटपुट का ऑर्डर इनपुट के ऑर्डर का रिवर्स होगा, and therefore 2x is less than -6, therefore x is less than -3, बट एक और कंडीशन होगी दैट 2x+7 की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, सो दैट लॉग डिफाइंड हो। तो 2x+7 is greater than 0, therefore x is greater than -7/2। तो ये दो कंडीशन है। एक है x की वैल्यू -3 से लेस होनी चाहिए और -7/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप नंबर लाइन पर इसको आप देखोगे तो आपके पास जो सिचुएशन कंडीशन जो आएगी, फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? -7/2 एंड -3, इससे लेस और इससे बड़ा। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू -7/2 to -3 ओपन। ठीक है, ऐसे ही जरा अगले क्वेश्चन का आंसर करो। ये मोनोटोनिसिटी क्या है भाई? पंडित जी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा, बताओ क्या है? क्या मोनोटोनिसिटी से कर सकते हैं? मतलब मोनोटोनिसिटी कोई रूल है क्या इन इक्वेशन को सॉल्व करने का? हाँ बोलो।
दीक्षांत? सर इसका डिफरेंशिएशन लेके वो इंटरवल डिफाइन करके कैसे कर सकते जिसके लिए पॉजिटिव हो। अगर बेटा तुम्हारे घर के बाजू में कोई छोटा बच्चा अगर रो रहा हो, तो उसको चुप कराने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है। एक ऑप्शन है उसको डांट दो, एक ऑप्शन है उसको डंडे से मार दो, थप्पड़ से मार दो, और एक ऑप्शन है उसको शूट कर दो। कौन सा करोगे? हम्म? बता। हैं? तालिबान वाला रास्ता अपनाएगा? हैं? तालि, तालिबान है क्या? अरे भाई, जब पता है तुम्हें कि 1/a बेस है, इनइक्वालिटी का डिटरमिन करने के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, ये पता करना होता है। और लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसके लिए हम डिफरेंशिएट करके क्यों पता करेंगे भाई? हमें पता है बेस देख करके दिख रहा है, सामने आंखों से दिख रहा है, तो हम क्यों पता करेंगे? कैसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं सोचते बेटा। चलो आगे चलो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी रीत ने बता दिया। तो जिसने बता दिया उसके लिए एक और क्वेश्चन बोनस में, क्वेश्चन नंबर 2A मैं लिख रहा हूँ, उसको करते रहो। क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है आपके लिए, बोलो। हम्म। लॉग ऑफ 35 माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12। बेस इसका है 1/4। सॉल्व करो। देन x बिलोंग्स टू, देन मैंने इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू, ऐसा लिख दूँ। हाँ जी, इसमें सेकंड क्वेश्चन तब तक बाकी लोग देखते रहो। क्या है, 0.3 बेस है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बेस जो है उसको 0.3 बना सकते हैं। कैसे? यहाँ तो 0.3 बेस है, यहाँ पर log 0.3 का स्क्वायर है ना, और इनपुट है x-1। अब आपकी प्रॉपर्टी, ये जो बेस की पावर है ये बाहर आएगी। तो ये हो गया तुम्हारा log ऑफ x-1 बेस 0.3, वेर एज ये हो जाएगा हाफ log x-1 बेस 3, 0.3। अब इससे आ जाएगा हाफ log x-1 बेस 0.3 इज लेस देन 0। होगा कि नहीं? क्या किया मैंने? a इज लेस देन हाफ ए, a माइनस हाफ ए इज लेस देन 0, तो हाफ ए लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी लेस देन 0 है, तो आ गया log ऑफ x-1 बेस 0.3 is less than log of 1 बेस 0.3। क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ पर 0 को लिख दिया log 1 बेस 0.3। तो यहाँ से आएगा x-1, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, इज ग्रेटर देन 2 1, तो x इज ग्रेटर देन 2। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 to infinity। इज दैट क्लियर? ठीक है। डोमेन रिस्ट्रिक्शन x1 से बड़ा होना चाहिए, इसको डिफाइन होने के लिए x-1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x1 से बड़ा होना चाहिए। वो तो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, नहीं है? और भी तरीके थे इसको सॉल्व करने के, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर सकते हैं। एक तरीका ये भी था कि आप इसको ऐसे कर लो,
log ऑफ x माइनस वन बेस 0.3, इसको एज इट इज रखो, इस हाफ को उधर ले जाओ तो log ऑफ x माइनस वन का रूट बेस 0.3 कर दो, यहां से आ जाएगा x माइनस वन इज लेस देन रूट ऑफ x माइनस वन। और यहां से आ जाएगा, और एंड x इज ग्रेटर देन वन, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो यहां से आएगा x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। तो यहाँ से, अरे नहीं, यहाँ ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई ना, तो यहाँ से आंसर आएगा ये वन और ये टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट x ग्रेटर देन वन है तो इधर वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू, वैसे तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, बट x इज लेस देन वन नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन वन है, एंड देयरफॉर यहाँ भी आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। तो आप चाहे जैसे वर्कआउट करोगे आंसर आपका टू टू इन्फिनिटी ही आएगा, दैट्स इट। क्लियर है जी, ऑल क्लियर? अगला 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 अगला, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से क्विक। अब देखो ये, मतलब मेरी मजबूरी है कि मुझे ये सब चीज करनी पड़ रही है, अगर ये सब 11th में अगर आप कंफर्टेबल है सब में तो आप किसी भी टाइम मेरे को बोल देंगे, तो आई विल नेक्स्ट पास ऑन टू द अदर थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। जितना जल्दी हो सके इसको फटाफट कंफर्ट जोन में आ जाओ, बस मैं इतना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसमें कंफर्ट नहीं होगा तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, आगे मैं कुछ भी बताऊंगा जगह जगह पर इसके इस्तेमाल होंगे, वो आप गलतियां करते रहेंगे तो सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या किया बोलो, पहले तो डोमेन डोमेन रिस्ट्रिक्शन, डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है? डोमेन रिस्ट्रिक्शन है 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड log ऑफ whatever 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का log बेस 1/4 पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे log के फॉर्म में, 1/4 बेस का log, तो 1/4 की पावर माइनस हाफ, मतलब 4 की पावर हाफ मतलब 2, log 2 बेस 1/4, 1/4 का माइनस हाफ पावर करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना? सही है ये। अब इसका मतलब है कि यहां से तो ये तुम्हारा ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, √35 माइनस एक्स इंटू √35 प्लस एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव, एंड यहां से आएगा 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल टू 2, इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये देखना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको तो सॉल्व कर लो बेटा, इसका एक रूट है -√35, एक 0, एक √35, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव देखो, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहां से सोल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव √35 यूनियन 0 टू √35, और एंड इसको देखो तो इसमें आप देखो तो फैक्टर हो रहा है,
इसको आप लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो, तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, और ये लेस का ग्रेटर देन जीरो कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो। अब ये फैक्टर हो जाएगा, x माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव, इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो करो, इक्वल टू जीरो अलग से कर लेंगे। इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एक है माइनस सेवन, एक है जीरो, एक है फाइव। लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस सेवन से जीरो ओपन, यूनियन फाइव टू इंफिनिटी, एंड इक्वल टू जीरो को अलग से करोगे, और इक्वल टू जीरो में दो आएंगे, माइनस सेवन एंड फाइव, तो माइनस सेवन की वजह से यहाँ क्लोज कर दो, और फाइव की वजह से यहाँ क्लोज कर दो। अब आपके पास ये दो सोल्यूशन सेट है, एक ये है एक ये है, दोनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। टेक द इंटरसेक्शन, मार्क ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। माइनस सेवन सबसे छोटी नंबर है, फिर माइनस रूट 35 है, और फिर जीरो है, फिर फाइव है, फिर रूट 35 है। अब आप दोनों इंटरवल को, यहाँ पर एक इंटरवल तो है कि माइनस इंफिनिटी से इधर पूरा, और जीरो से यहाँ तक। इधर दूसरा इनइक्वालिटी है माइनस सेवन से जीरो, माइनस सेवन क्लोज से लेके जीरो ओपन तक, और फिर फाइव क्लोज से लेके इंफिनिटी ओपन तक। कॉमन इंटरवल ये है, ये दोनों का कॉमन आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस सेवन टू नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 35 ओपन। एक में है एक में नहीं है, इसलिए ओपन है, यहाँ दोनों में है तो क्लोज, यूनियन फाइव दोनों में है तो क्लोज, एंड रूट 35 ओपन। दिस इज द आंसर, चेक इट आउट। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, उसको मैं चेक कर दूंगा। किसी पॉइंट पर कोई डाउट तो नहीं? हेलो, वासु, शिवानी, तुम लोग भी बोलो, क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, फटाफट जल्दी सॉल्व करके बताओ। हाँ जी, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास में 3 मिनट टाइम है, एनफ टाइम है, फटाफट करके बताइए।
सारे पार्ट हो गए? वेल, फटाफट देख लो अगर सारे पार्ट हो गए तो। अगर सारे हो गए, जिसका सारा हो गया उनके लिए एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको देख लेता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें आपने बोला कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बेस 2। इस 2 को आप लिख दो log 4 बेस 2, isn't it? ये log 4 बेस 2 लिख दो इसको। फिर यहां से दो आउटकम आएगा, एक तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए, तो x इंटू एक्स प्लस 3 पॉजिटिव होना चाहिए स्ट्रिक्टली। और बिकॉज बेस 2 से बड़ा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो यहां से सोल्यूशन क्या आएगा? वेविकर मेथड से आ जाएगा। ये है -3, ये है 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए तो -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आया। एंड दूसरी इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ये आया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो x प्लस 4 x माइनस 1, x प्लस 4 x माइनस 1 नेगेटिव और इक्वल टू 0। तो यहां से जो आएगा वो आएगा -4 एंड 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस। तो फाइनली आया तुम्हारा -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -4 से 1। तो ये सेट का और इस सेट के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का तरीका आपको पता ही है, नंबर लाइन पर दोनों इंटरवल्स को प्लॉट करके ओवरलैपिंग पोर्शन लेना है। तो ये है तुम्हारा -4, दिस इज -3, दिस इज 0 एंड हियर इज 1। तो -4 से 1 एक इंटरवल तो आप देख ही रहे हो, ये पूरा है एक इंटरवल था, और पहला वाला इंटरवल था -∞ से -3 ये, और 0 से इन्फिनिटी इधर ओपन है, ये ध्यान रखना। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो दोनों का ओवरलैप पोर्शन आ गया। x बिलोंग्स टू -4 से -3 ओपन यूनियन 0 टू 1 ओपन। एक क्लोज था, कौन सा क्लोज था? यहाँ क्लोज था, आई एम वेरी सॉरी, ये क्लोज था। तो -4 पर ये क्लोज था और 1 पर क्लोज था, ये ध्यान देने वाली बात है। तो -4 विल रिमेन क्लोज्ड एंड 1 विल रिमेन क्लोज्ड, 0 open to 1 closed. So your answer is B. थर्ड B, ऑल क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? थर्ड B हो गया। ऐसे ही फिफ्थ भी है और फोर्थ भी हो ही गया होगा आई थिंक। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। log a माइनस log b, बेस सेम है तो log a बाई b हो जाएगा। log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। बेस क्या है? बेस 10 है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लॉग ऑफ, इसका फैक्टर कर लो बच्चे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2। 2 को log 100 बेस 10 लिख सकते हैं।
अब यहाँ दो बात से समझने वाली है। पहली बात कि ये जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसको एज ए क्वाड्रेटिक डी लेस देन जीरो देखा जा सकता है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये डिफाइंड होगा अंडर द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, यहां से आया एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या करें? ए एम जी एम लगाए, लगा देते हैं। क्या करेंगे? x plus y by 2 is greater than equal to root of xy। तो यहां से आया एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, एंड विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू जो है वो 50 से छोटा है, तो विच इज लेस देन इक्वल टू 50 स्क्वायर। तो यहां से आया एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 2500। इन्होंने बोला मैक्स वैल्यू, तो एक्स वाई की मैक्स वैल्यू आई 2500। So therefore the answer। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। जिसका फिफ्थ हो चुका है उनके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कर जाओ फटाफट। ये है क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बेस लॉग एक्स बेस 3 है, लॉग एक्स लिख दो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स प्लस 3 ओवर लॉग एक्स माइनस 1 is less than equal to 1, less than 1 equal to which one? Solve for x। फिफ्थ पार्ट का आंसर कितने लोग का हो गया है? फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अब एक बात तो क्लियर है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी लेस देन जीरो है, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, और इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो एक डोमेन रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक तो एक कंडीशन है। इसके बाद log a माइनस लॉग बी, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करो तो आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 बेस हाफ इज लेस देन log ऑफ 2 बेस हाफ, माइनस 1 को लिख दिया log 2 बेस हाफ। अब बिकॉज हाफ बेस का लॉग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2।
अब 2 को इधर लाएंगे। वैसे अंडर डोमेन रिस्ट्रिक्शन सिंस x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अदरवाइज तो एक्सप्रेशन ही नहीं डिफाइंड होगा, इस रिस्ट्रिक्शन में x माइनस 1 पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 2 सिंस x माइनस 1 इज पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और यहां से आपका ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 वेविगर मेथड से यूनियन 3 से इंफिनिटी। एग्रीड? और साथ के साथ ये भी है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से 2 एंड 3 से इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन सेट है। सबका ही आंसर आया कि नहीं? क्लियर है? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आंसर समझ में आ गया? अभी 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 ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैनेज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिए आपको। डू यू वांट मोर क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटी सॉल्व प्रैक्टिस के लिए? लॉगरिथमिक इक्वेशन और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए? तो गेम में है, बट उसके अलावा अगर चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको कर जाओ, फिर भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, तो आई विल शेयर। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं जी। अब देखो इसके बाद तो जो भी है एक एक करके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस और भी हैं, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन है, जैसे कि जिड फंक्शन है। तो मैंने बताया था कि जिड फंक्शन तो हम डिटेल में करेंगे, बट मॉड्यूलस फंक्शन और वो 11th में काफी डिटेल में किया जा चुका है, तो उस पर हम डिटेल नहीं करेंगे। आप 11th के लेक्चर से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, मैं एक बार बस रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन फटाफट देखो क्या है। मॉड फंक्शन क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं इसको। इट इज डिफाइंड एज अ रियल नंबर, मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर x डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर x, क्वांटिटी ऑफ x। बिकॉज किसी नंबर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्वांटिटी जीरो हो सकती, क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से मॉड्यूलस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स। और इसी वजह से ये ऐसे डिफाइन हो जाता है कि अगर x पॉजिटिव है या अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई और ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव वाला, मतलब माइनस एक्स। बट अगर x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो उस केस में, इस केस में तुम्हारे ये नंबर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो बड़ा x हो जाएगा, तो x हो जाएगा आंसर। तो यहां से इसकी डेफिनेशन आती है कि मॉड x जो है वो नेगेटिव ऑफ x होगा इन केस द x इज नेगेटिव, एंड इट विल बी सिंपली नंबर इटसेल्फ इफ x इज पॉजिटिव। तो हर पॉजिटिव नंबर अपने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, कोई भी नेगेटिव नंबर उसके मैग्नीट्यूड को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, इसलिए नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब -1 टाइम्स दैट नंबर आता है। अगर x जीरो है तो मॉड भी जीरो होगा। तो इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ इक्वालिटी कर दो, यहाँ इक्वालिटी कर दो, और ये बीच वाला हटा दो, कोई योग नहीं। ये मॉड की डेफिनेशन हो गई।
और इसी को हम समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं कि इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, पूरी डोमेन में इसकी डेफिनेशन एक जैसी नहीं है, पार्ट ऑफ डोमेन में इसका डेफिनेशन अलग है और रिमेनिंग पार्ट में उसका डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम दोनों सबसेट ऑफ डोमेन की बात करेंगे। x ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू x लाइन है, x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस x लाइन है। ये मॉड x का ग्राफ हो गया, y equal to x when x is positive and y equal to minus x when x is negative। तो ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और 0 पर शार्प टर्न है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? तो फटाफट प्रॉपर्टीज की बात करो क्विकली। पहला, डोमेन ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होता है और पॉजिटिव होता है। रेंज, डोमेन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाता है ग्राफ पर, रेंज के लिए वाई कोऑर्डिनेट, तो 0 क्लोज से इंफिनिटी दिख रहा है। पॉजिटिव नहीं, 0 भी, 0 क्लोज टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर बोलना गलत है। मॉड ऑफ x minus a will be x minus a only जब x बड़ा है a से, क्योंकि अगर x a से बड़ा है तो x माइनस a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का मॉड वो नंबर ही होती है। और अगर x a से छोटा है, a बड़ा है x से, तो ये हो जाएगा x माइनस a का नेगेटिव, मतलब a माइनस x, मतलब इसीलिए बोलते हैं इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ x एंड a, इट इज इक्वल टू डिफरेंस of x and a, that is distance between x and a, distance between x and a on real number line। डिफरेंस ऑफ टू नंबर जो होता है, x एक नंबर है और a एक नंबर है, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज द लार्जर माइनस स्मॉलर। ये देख लो, x बड़ा है तो x माइनस है, a बड़ा है तो a माइनस x, तो बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो इसीलिए इसको डिफरेंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, डिफरेंस ऑफ x फ्रॉम ए, या डिस्टेंस बिटवीन x एंड a भी बोलते हैं। मतलब नंबर लाइन पर मॉड x माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हम बोलेंगे कि नंबर लाइन पर मॉड x माइनस ए होगा, ध्यान से देखो, मान लो ये फिक्स नंबर है a और मान लो ये x है, तो इन दोनों नंबर के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए मॉड को उस तरह से डिफाइन किया गया, उसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आए। ये है मॉड x माइनस ए, ठीक है। इसीलिए कहीं पर अगर ऐसा बोला जाए व्हाट इज मॉड x, मॉड x क्या होगा, किसी को मॉड ऑफ x माइनस 0 भी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे इट इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। इसीलिए अगर कहीं पर बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 5, तो क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज लेस देन 5। तो ये देखो नंबर लाइन, ये 0 से 5 यूनिट राइट में एक नंबर होगी 5, 5 यूनिट लेफ्ट में एक नंबर होगी -5। x एक ऐसी नंबर है जिसका 0 से डिस्टेंस 5 यूनिट से कम है, इसका मतलब x क्या होगी, x कैन बी एनी नंबर बिटवीन दीज टू, आएगा x बिलोंग्स टू -5 to 5। ये शॉर्टकट है मॉड x लेस देन 5 को सॉल्व करने का, अदरवाइज तो दो केस बना के कि x पॉजिटिव है तो x लेस देन 5, x नेगेटिव है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, दो केस बना लो केस एनालिसिस से। अगर x 0 से बड़ा है तो बोलेंगे कि मॉड x x हो जाएगा तो x लेस देन 5,
यहां से सोल्यूशन सेट आ गया, x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 5 ओपन। दूसरा केस ले लेंगे, अगर x 0 से छोटा है तो अब माइनस एक्स हो गया, मॉड x माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स लेस देन 5, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x इज ग्रेटर देन -5, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -5 ओपन से 0 क्लोज, क्योंकि 0 से छोटा है, ये इंटरवल लिया इंटरसेक्शन लेके। फिर ये दोनों का यूनियन कर लो, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हुई, या तो x 0 से बड़ा होगा या छोटा, तो आ जाएगा यही आंसर। बट ये आंसर डिस्टेंस वाले मेथड से डायरेक्ट आ जाएगा। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। मॉड ऑफ टू, डिफरेंस ऑफ टू नंबर का मॉड एक्चुअली उनके बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये तीन बातें फंडामेंटली, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्योरली मॉड का कॉन्सेप्ट है क्या। अब कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ज्यादा फोकस हमारा इसके फंक्शनल एस्पेक्ट पर होगा, ज्यादा फोकस होगा इसके ग्राफ ग्रुप बनाने पर, वो सीखना। इसको नोट कर लिया बेटा, ये जो स्लाइड पर अभी डिस्प्ले हो रहा है इसको मैं हटाने जा रहा हूं। तो ये मॉड एक्स एक्स है, एक्स पॉजिटिव, 0 एक्स 0 माइनस एक्स एक्स नेगेटिव, इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इट इज मैक्स ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स। ये ग्राफ आप देख ही रहे हो। प्रॉपर्टीज में मॉड ए माइनस बी, जे माइनस बी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप पीछे लिख दिया आपने। मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड लो या मॉड लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। मॉड माइनस एक्स इज मॉड एक्स, इसी को -1 इंटू एक्स कर दो और ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज मॉड एक्स बाई मॉड वाई। मॉड प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और मॉड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहीं से आप सारी नंबर को इक्वल कर दो तो मॉड ऑफ एक्स की पावर एन इज मॉड एक्स की पावर एन भी हो जाएगा। मॉड एक्स बाई वाई इज मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स की पावर 2n, बिकॉज ये प्रॉपर्टी बोलती है कि पावर को बाहर ले जा सकते हैं मॉड के, अगर इंटीजर पावर है तो अगर 2n पावर है तो इस 2n पावर को अंदर ले जाओ, तो x की पावर 2n का मॉड, बट x की इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो सिंपली x की पावर 2n। मतलब अगर मॉड की पावर इवन है तो मॉड हट जाएगा अपने आप, बट अगर मॉड की पावर ऑड है तब नहीं हटेगा, इसका ध्यान रखना। अगर कहीं पर लिखा हुआ मॉड x का पावर 4, तो इसको आप x की पावर 4 लिख सकते हो, बट अगर कहीं लिखा हुआ मॉड x की पावर 3, तो इसको आप मॉड ऑफ एक्स क्यूब करेंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर दो केस होगा, अगर x पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो सिंपली एक्स क्यूब हो जाएगा, बट अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्यूब होगा, तो मॉड हटा नहीं सकते आप स्ट्रेट अवे। मॉड हटाने के लिए कंडीशन लेनी पड़ेगी, ऑड पावर के केस में कंडीशन लेनी पड़ेगी, इवन पावर के केस में मॉड हट जाएगा। मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर एक्स, क्या आंसर आएगा जल्दी बोलो। तो ऐसे केस में आप मॉड एक्स को, ये एक्स स्क्वायर को क्या लिख दो, मॉड एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक हो गया, फैक्टर हो गया, मॉड एक्स -2 इंटू मॉड एक्स +1 इक्वल टू 0। नाउ यू नो दैट मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या 0 होती है, इसलिए ये सेकंड ब्रैकेट कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए यहां से आएगा मॉड एक्स इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर एक्स की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या, -2 एंड 2। तो ऐसे सिचुएशंस को आप बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं कंसेप्चुअली, अगर हर चीज क्लियर है तो। चलो आपसे कुछ पूछता हूं मैं मॉड्यूलस के बारे में, छोटी छोटी बातें। मॉड एक्स इक्वल टू -x, देन x बिलोंग्स टू -infinity to 0 क्लोज, इज इट ट्रू और फॉल्स। और मॉड x इक्वल टू x है तो
x 0 क्लोज से इंफिनिटी, ट्रू। मॉड x ग्रेटर देन x है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, ट्रू और फॉल्स? Every negative number is smaller than its magnitude. Mod x greater than minus x है तो x belongs to 0 to infinity. True or false? ये तो ट्रू है, क्लियर दिख रहा है, डेफिनेशन ये ट्रू है, डेफिनेशन है। ये ट्रू है क्योंकि x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, तो अगर x नेगेटिव है तो सही है, अगर x पॉजिटिव है तब इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो ये ट्रू है। मॉड x माइनस एक्स से बड़ा है, भाई x अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है और मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ट्रू है। मॉड x x से छोटा कभी नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर x पॉजिटिव है तो इक्वल होगा, अगर नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा, छोटा तो कभी नहीं हो सकता, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, x बिलोंग्स टू नल से ट्रू स्टेटमेंट। तो सारे स्टेटमेंट ट्रू है। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही थी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर करिए। ओके, लॉग ऑफ फोर एक्स माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 base x square is greater than equal to half. Solve for x. इससे भी पहले ये तो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट पहले करो, ये तो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है log ऑफ थ्री माइनस फोर एक्स का मॉड, बेस है इसका 3 इज ग्रेटर देन 2। पहले इसको सॉल्व करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पहले ये सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, फर्स्ट एंड देन सेकेंड। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि मॉड दे करके डोमेन की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। मॉड है तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए लॉग डिफाइंड होगा, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या आएगी? इस केस में डोमेन रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आएगी दैट x इज नॉट इक्वल टू 3/4। दैट इज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3/4। ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन है। बट इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, तो इस 2 को क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे log 9 बेस 3। अब इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा बोलो? आउटपुट बड़ा तो इनपुट बड़ा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्योंकि मॉड x माइनस वाई करो या मॉड y माइनस x एक ही बात है, क्योंकि x और y के बीच की डिस्टेंस है, चाहे y और x के बीच की डिस्टेंस बोलो। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वही पढ़ो, इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जो मैंने बताया उसको देखो। डिस्टेंस ऑफ 4x फ्रॉम 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब जरा नंबर लाइन पर देखो, नंबर लाइन पर ये 3 है, समझो, ध्यान से समझो सभी लोग। 3 से 4x एक नंबर है जो 3 से 9 यूनिट या उससे ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो पहले 3 से 9 यूनिट पर जो नंबर है उसको फिगर आउट करो।
नंबर 9 पर 3 से 9 यूनिट राइट जाओगे तो 12 मिलेगा, और 9 यूनिट लेफ्ट जाओगे तो -6 मिलेगा। 4x का डिस्टेंस 3 से 9 यूनिट हो सकता है, तो 4x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, एंड आर ग्रेटर देन 9 यूनिट, तो ये इधर या इससे लेफ्ट। फाइनल यहां से आ रहा है तुम्हारा कि 4x की वैल्यू -इंफिनिटी से -6 हो सकती है क्लोज्ड, और 12 से इंफिनिटी हो सकती है, और फिर 4 से डिवाइड कर दो। 4 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे ऑर्डर नहीं चेंज होगा, -इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू -3/2, और 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी। यहां से आया x बिलोंग्स टू माइनस इन, वेरी गुड, -इंफिनिटी से -3/2 क्लोज्ड, यूनियन 3 क्लोज से इंफिनिटी। तो आपने देखा कि कैसे क्लब होगा, प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसमें मॉड भी देखो था, लॉग भी था, तो लॉग का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, मॉड का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब बिकॉज आपने लॉग थोड़ा अच्छे से कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, इनइक्वालिटी इक्वेशन को डील करना सीख लिया, मॉड्यूलस थोड़ा सीख लिया, तो अब आराम से ये सब चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। और डे टू डे हैंडलिंग में मॉड की प्रॉब्लम में ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, मॉड x माइनस वाई इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y, उससे एनालाइज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको केस एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगता है। केस एनालिसिस भी करके मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज एक केस लेंगे x की वैल्यू लेस देन 3/4, एक लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। फिर पहले केस में अगर x 3/4 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, तो आ जाएगा 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यहां से 4x इज लेस देन इक्वल टू 4x इज लेस देन इक्वल टू -6 आ गया, x इज लेस देन -3/2 आ गया। तो ये आंसर और ये आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, तो यही वाला है ये। दूसरे केस में 4x 3 से बड़ा है, तो 4x माइनस थ्री पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, 4x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फिर इसका और इसका मतलब ये 3/4 से इंफिनिटी केस कंडीशन थी, और -3 से इंफिनिटी सोल्यूशन सेट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ऐसे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो आएगा दोनों का यूनियन लेंगे, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। तो केस एनालिसिस आई विल नॉट प्रेफर, नाइदर यू, आई विल रिकमेंड कि आप केस एनालिसिस के चक्कर में ज्यादा पढ़ो। बेसिक केस जो आएंगे वो सबको आप फटाफट ऐसे ही डिजॉल्व करो जैसे मैं समझा रहा हूँ। एनीवे ऐसा सेकंड केस बोलो, सेकंड केस थोड़ा टफ है, सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ जरा तुम। कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को? हम्म। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रबल ये है कि जो तुम्हारा इनइक्वालिटी है और तुम्हारा जो बेस है वो वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कंडीशंस, डोमेन रेस्ट्रिक्शन लिखो इसकी, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। डोमेन रेस्ट्रिक्शंस क्या है? डोमेन रेस्ट्रिक्शंस तो पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5/4 से बड़ी होनी चाहिए, बट 2 नहीं होनी चाहिए।
अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ये तो होगा ही होगा हमेशा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए थी। चलो एक्स अगर 5/4 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ है। तो ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन फॉलो होगी तभी जा करके तुम्हारा ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। अब जब डिफाइंड हो गया तब हम इसको देखेंगे, इसको इसको मतलब ये हाफ था ना, हाफ, हाफ को हम क्या लिखेंगे? हाफ को लिखेंगे लॉग ऑफ, बोलो, एक्स स्क्वायर बेस पर एक्स स्क्वायर की पावर हाफ मॉड एक्स का, क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ जो होता है वो मॉड एक्स होता है। तो लॉग मॉड एक्स बेस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो चलेगा, चलेगा ना। अब उधर भी एक्स स्क्वायर बेस हो गया, इधर भी एक्स स्क्वायर बेस हो गया। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो वेरिएबल है, बट फॉर्चुनेटली डोमेन कंडीशन बोलती है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एक्स स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। सिंस एक्स स्क्वायर इज 1 से बड़ा, तो log ऑफ एनीथिंग टू द बेस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए अब यहां से सीधे सीधे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, आएगा 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। अब बिकॉज x की वैल्यू 5/4 से बड़ी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी हम वो करने के बजाय कर ही देते हैं। चलो 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2। अच्छा मॉड x हटा ही दो क्योंकि x पॉजिटिव है, तो मॉड x इज सिंपली x इंटू x माइनस 2 कर। अब प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने की बात कर रहे हो? अब कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी मत यूज करो, अब सीधे सीधे इसके दो केस बना लो, क्योंकि यहाँ x माइनस 2 को सिंप्लीफाई करना है। तो x अगर 5/4 से बड़ा है तो दो केस होगा। केस 1 जब x की वैल्यू 5/4 से 2 है, और केस 2 जब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी है। किसको भाई, ये क्या बोल रहे हो साहब? एक्स स्क्वायर के x की पावर 2 माइनस एक्स, कहाँ हो भाई, क्या बोल रहे हो? ऐसी बातें मत बोलो बेटा, गलत बातें मत बोलो ना। अब इस केस में क्या हुआ देखो, x 5/4 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो ये x माइनस 2 नेगेटिव है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ऐसा, 4x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और चलो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको छोड़ो, यहाँ पर करो। आ जाएगा 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 2 माइनस एक्स। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से इसके दो रूट आएंगे। क्या क्या रूट आएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशन को सॉल्व करो, -2 प्लस माइनस √4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस √6। तो एक रूट आया √6 -1, एक √6 +1, नो, -√6 -1, -1 -√6, एक आया √6 -1। बट हम x की वैल्यू 5/4 से 2 के बीच में ले रहे हैं, तो 2 क्या, √6 होता है कितना, 2 पॉइंट समथिंग, -1 तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं 2 होगा। और यहाँ पर हमारा है 5/4, तो हमारा वेविकर मेथड से आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, बट हमारा डोमेन कंडीशन इधर ही है, इधर 5/4 के राइट साइड में। तो हमारा जो पॉजिटिव वाला इंटरवल सिर्फ ये आएगा ना, ये वाला। तो सोल्यूशन सेट आएगा x बिलोंग्स टू, बोलो, √6 -1 से लेके 2 तक। क्लोज्ड। दूसरा केस लेंगे x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। अब 2 टू इन्फिनिटी में x-2 पॉजिटिव हो गया, तो मॉड x-2 की वैल्यू सिंपली x-2 हो जाएगी। तो इक्वेशन आ गया 4x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² - 2x। तो आ गया x² - 6x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। x-2 x नो x माइनस, यहां भी x-1 x-5 कर दो, फैक्टर कर लो। x बिलोंग्स टू 1 to 5 आ गया, बट डोमेन कंडीशन है 2 से इंफिनिटी। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 5। तो अब या तो ये आंसर आएगा या तो ये, और है बीच में, या दो केसेस हैं, और है ना, और। तो फाइनल इसका सोल्यूशन सेट आया, वो क्या आया, टेकिंग यूनियन ऑफ द टू केसेस। तो आंसर आया x बिलोंग्स टू, बोलो, √6 -1 से लेके 5 ओपन एक्सेप्ट 2। दिस इज द आंसर। तो जो थोड़े से इन्वॉल्व क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। रीत, दिशांत, क्लियर है? वासु, ध्रुव, बोलो भाई, कोई पार्ट, कोई पॉइंट अगर दिक्कत है तो बोलो। दिया? चलो ठीक है। तो कुछ मॉड्यूलस से रिलेटेड थोड़े से ग्राफ के सवाल करते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखो, कुछ पॉइंट और लिख लो फिर इसको करो। कुछ पॉइंट और लिख दो। पहला, मॉड ऑफ, हाँ ये सब प्रॉपर्टीज भी लिख लो कहीं पे। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा, मॉड ऑफ x is less than equal to delta, mod of x is greater than equal to delta, mod of x minus a equal to delta, mod of x minus a less than equal to delta, mod of x minus a greater than equal to delta। इसका आउटकम लिखो, then x belongs to, then x belongs to, बोलो। यहां पर x belongs to, यहां पर भी x belongs to, यहाँ पर भी x belongs to, यहाँ पर भी x belongs to, यहाँ पर भी x belongs to, fill in the blank। अब यहाँ पर बोलेंगे नहीं, फर्स्ट पार्ट की बात करो, फर्स्ट पार्ट की। मॉड एक्स इक्वल टू डेल्टा की बात करें, मतलब x का डिस्टेंस डेल्टा 0 से डेल्टा यूनिट है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इक्वल टू डेल्टा। तो 0 से डेल्टा यूनिट राइट, डेल्टा यूनिट लेफ्ट जाएंगे तो एक नंबर माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा मिलेगी। यहाँ से x बिलोंग्स टू आइदर माइनस डेल्टा और डेल्टा। x की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस डेल्टा एक प्लस डेल्टा। लेकिन ये कब है, जब डेल्टा पॉजिटिव है या 0 है तो। अदरवाइज इफ डेल्टा इज नेगेटिव तो x बिलोंग्स टू नल सेट। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि
ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर इक्वल कभी नहीं होगा। मॉड एक्स लेस देन डेल्टा का आंसर क्या आएगा? तो एक्स का डिस्टेंस 0 से लेस देन डेल्टा है, तो ये वाले केस में 0 से डेल्टा राइट से डेल्टा लेफ्ट में जो दो नंबर है उनके बीच की सारी नंबर हो जाएगी ऐसे। आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा क्लोज्ड। कब? अगर डेल्टा पॉजिटिव है या 0। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो उस केस में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटी नहीं हो सकती, तो एक्स बिलोंग्स टू नल सेट आ जाएगा। ऐसे मॉड एक्स ग्रेटर देन डेल्टा, तो एक्स का डिस्टेंस 0 से डेल्टा यूनिट से ज्यादा होगा, तो डेल्टा से लेके इसके राइट की सारी नंबर आ जाएगी, ऐसे इधर से जाएंगे माइनस डेल्टा के लेफ्ट की सारी नंबर आ जाएगी। तो तुम्हारा इस केस में आंसर आया था बिटवीन डेल्टा एंड माइनस डेल्टा, इसमें आंसर आएगा बियॉन्ड। तो आंसर क्या आएगा बोलो, इसका आंसर बोलो। माइनस इन्फिनिटी से माइनस डेल्टा यूनियन डेल्टा से इन्फिनिटी। अगर डेल्टा पॉजिटिव या 0 है तो। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो हमेशा ही सही है, हर रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये याद रहना चाहिए, ये सब रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही इन तीनों का बताओ अपने आप, फिल इन द ब्लैंक करो। इन तीनों केसेस का फिल इन द ब्लैंक करो क्विक। जीरो की जगह ए लिख दो, और क्या, जीरो की जगह ए डाल दो बस, और वही चीज इंटरप्रिटेशन में आ जाएगी। एक्स का डिस्टेंस 0 की बजाय अब ए से, तो पहले केस में आ जाएगा ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा, वही जब डेल्टा पॉजिटिव है। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो नल सेट। यहां पर आ जाएगा ए माइनस डेल्टा क्लोज्ड से ए प्लस डेल्टा ओपन, इंटरवल आ जाएगा सोल्यूशन, अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो नल सेट। यहां पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ए माइनस डेल्टा यूनियन ए प्लस डेल्टा से इन्फिनिटी, अगर डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो नल ऑल रियल नंबर। तो ये रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सोल्यूशन क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 2x बिलोंग्स टू 1 से 2x का डिस्टेंस 2 यूनिट है या उससे ज्यादा है, तो 2 यूनिट दूर, 1 से 2 यूनिट से ज्यादा डिस्टेंस पर कौन सी नंबर है नंबर लाइन पर? तो 1 से 2 यूनिट राइट जाएंगे तो 3, 2 यूनिट लेफ्ट जाएंगे माइनस होता है। 2x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग वेरी क्विक, बहुत ही प्रॉम्प्ट हो जाएगा, बहुत ही रिस्पॉन्स आपका फास्ट हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो तो। एक बार समझ लो और समझ करके उसको यूज प्रैक्टिस में लाओ बार बार, ठीक है। और प्रैक्टिस में लाने के लिए उतना सफिशिएंट है कि जो मॉड्यूलस वाली एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज पूरी है, एक डीपीपी है पूरी, एक गेम है, उसको पूरा कर जाओ थॉरली, सारे सवाल उसके कर जाओ तो आपको कंफर्ट आ जाएगा बिल्कुल। तो वो मिनिमम एक वर्क मैंने आपको दे रखा हुआ है, जो आप साथ के साथ करते जाओ तो आपको फंक्शन, और फंक्शन पे कमांड आने का मतलब है कैलकुलस पे कमांड आना। मतलब मैंने आपको बताया कि इसी मंथ में फंक्शन आपको कर लेना है, और फंक्शन इस मंथ में कर लेना है, मतलब अगले
8-9 लेक्चर में अगर आप फंक्शन कर लेते हैं, 10 लेक्चर मान लो, तो आपका कैलकुलस ही हो गया, हाथ में आ गया, ये समझ लो आप। फिर कैलकुलस में ट्रबल नहीं आएगी आपको कहीं पर भी। तो दिस इज अबाउट एलिमेंट्री ऑफ मॉड्स, मॉड्यूलस फंक्शन। ये कुछ केसेज है जिनका ग्राफ बनाना है। अब जैसे अगर ग्राफ बनाने में देखो क्या करना है वो समझो। अगर मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करो? तो इसको भी ऐसे ही करेंगे कि इट इज एफ एक्स कब, जब एफ एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एफ एक्स कब, जब एफ एक्स नेगेटिव है। अब इसी प्रिंसिपल से हम कोई भी ग्राफ की बात करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x, कैसा होगा? बेस 2 है, तो आप बोलोगे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा log x बेस 2, कब? जब इसकी log x बेस 2 की वैल्यू पॉजिटिव है। log x बेस 2 पॉजिटिव कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी। और माइनस log x बेस 2 हो जाएगा जब log x बेस 2 नेगेटिव है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और जब x की वैल्यू 0 से 1 है। ये तो हुआ कि कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट ग्राफिकली कैसे करेंगे वो देखो। ग्राफिकली ऐसे करेंगे कि पहले हम log x बेस 2 का ग्राफ बनाएंगे। आप जानते हो log x बेस 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कौन सा पॉइंट है? 1। अब log x बेस 2 की वैल्यू जहां जहां पर पॉजिटिव है, जब जब log x बेस 2 पॉजिटिव है, तब तो जो मॉड log x बेस 2 और log x बेस 2 का ग्राफ सेम ही है। मतलब है कि जो वैल्यू x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है उसको एज इट इज ग्राफ को रिटेन कर लो, इस ग्राफ को एज इट इज रखो। और जो वैल्यू नीचे है, नेगेटिव वैल्यूज जो है log x बेस 2 की, उसको भी हम पॉजिटिव बना देंगे, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर दो ऐसे। तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ये किसका ग्राफ है? ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2 का मॉड। तो मॉड लेने में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज रखती है। तो नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैं डिटेल में कराऊंगा इस चैप्टर के एंड में। अभी आप लिख लो, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ graph of y equal to fx and retain portion lying above x axis as it is, and reflect the portion below x axis in x axis. In x axis, तो ये नीचे वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर दो x एक्सिस में, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये रिफ्लेक्ट हो चला गया। ठीक है, तो एनीवे जरा अब एक एक पार्ट बनाओ फटाफट। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, थर्ड का पहला पार्ट। y तुम्हारा x प्लस मॉड x दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे कि भाई अगर x पॉजिटिव है तो 2x हो जाएगा और नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा।
एक्स नेगेटिव है तो ये एक्स है और ये माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो 2x हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना दो, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, ये लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x ग्रेटर देन जीरो पर, जीरो पर 2x और जीरो से राइट साइड में 2x, y इक्वल टू 2x लाइन ऐसे टू स्लोप की, और लेफ्ट में y इक्वल टू 0, ये ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड x। किसका ग्राफ है ये, x प्लस मॉड x का ग्राफ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मॉड x का ग्राफ बना दिया मैंने, और x का ग्राफ बना दिया, और दोनों को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट जीरो से लेफ्ट में तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो जीरो आ जाएंगे, और राइट में x और x करके डबल x हो गए। तो आप समेसन वाले कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हो, बट चलो, पहला पार्ट हो गया, ऐसे ही सारे पार्ट करो फटाफट। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैरी ऑन क्विक। x माइनस मॉड x हो गया तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड x। अब अगर x पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस x हो जाएगा, तो x माइनस माइनस x 2x हो जाएगा, और अगर x पॉजिटिव है तो जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ भी बना के देख लो कैसा बनेगा, देखो यहीं पर इसी ग्राफ पे बना दे रहा हूं मैं, सेम ग्राफ के ऊपर में, तो ज्यादा आसान होगा बनाना, ड्रॉ करना। इधर में जीरो हो जाएगा, और इधर में ऐसा हो जाएगा ऐसे। ये ग्राफ है, ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया है, ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ है, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। -2x नहीं 2x होगा दादाजी, करके दिखाओ। x नेगेटिव अगर है तो मॉड x हो जाएगा -x, तो x माइनस माइनस x क्या हो जाएगा 2x। और अगर x नेगेटिव है और तुम बोल रहे हो -2x, तो x नेगेटिव पे -2x पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ नीचे कैसे होगा, ग्राफ तो ऊपर चला जाएगा तुम्हारे हिसाब से। इज दैट क्लियर। एक बार कंफर्म कर दो बेटा, सबको समझ में आ गया कि नहीं। सर फिर x माइनस मोड x में x भी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -x तो -2x हो जाएगा। तुम्हारा फंडामेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तुमको बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम बोलते हो कि यहाँ मैं तुम यही बोल रहे हो ना, यहाँ -2x लिखूं इसकी जगह पर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि x x अगर नेगेटिव है, मान लो x की एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू -1 डालो, तो आंसर क्या आना चाहिए। पॉजिटिव सर। अरे डाल के देखो, तुम्हारे कहने से मतलब पॉजिटिव। 2 आ गया सर। x की वैल्यू -1 डालो तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ यहाँ पर। यहाँ से, यहाँ ओरिजिनल वाले से आंसर निकालो ना, वहीं से पकड़ में आएगा ना, तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। -1 माइनस मॉड ऑफ -1, तो -1 दैट इज -2 आया। जबकि तुम्हारे इस वाले डेफिनेशन में अगर x को -1 डालो तो तुम्हारा आंसर 2 आ जाएगा, कौन सही है। 2x वाले सही सर। 2x वाला सही है। अरे x तो खुद ही नेगेटिव है ना, x के अंदर नेगेटिव, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही नेगेटिव है, बाहर में एक और माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसलिए वो नेगेटिव बाहर नहीं लगेगा। यस सर, सिर्फ मैं मोड को ब्रैकेट समझ रहा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मॉड को ब्रैकेट क्यों समझोगे तुम। ठीक है, चलो अब थर्ड पे आओ, थर्ड फोर्थ फटाफट जल्दी करो।
थर्ड का ग्राफ बनाना है, थर्ड का। y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा कि नहीं, बोलो? क्योंकि जब मैं x पॉजिटिव बोल रहा हूं मतलब मॉड x को x बोल रहा हूं, जब मैं x नेगेटिव बोल रहा हूं मतलब मॉड x को माइनस x बोल रहा हूं। तो अब ग्राफ बना लो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ड्रॉ करना आपको आता ही है, सिंपल पैराबोला। तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा ऐसे, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर तो ऐसा होता है, बट हमें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ग्राफ ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स मॉड एक्स। क्लियर है? ओके जी, ओके जी, कैरी आउट, कैरी आउट। चौथा, पांचवा, छठा तो मैं बता ही चुका हूं। सारे फटाफट जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का मॉड। तो हम बोलेंगे पहले तो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ बनाओ, एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ तो आप में से हर एक को आता ही होगा। एक रूट जीरो है, एक रूट टू है, वन पर वर्टेक्स, वन पर वैल्यू माइनस वन आएगी, ऐसे ऐसा ग्राफ होगा ऐसा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब हमें इसका मॉड लेना है। मॉड लेने पे मैंने क्या बताया था, क्या होगा, जो वैल्यूज फंक्शन की पॉजिटिव हैं, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसको एज इट इज रिटेन कर दो ऐसे। ये ग्राफ को एज इट इज रिटेन कर लो ऐसे, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी सारी। तो उसको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में इमेज कर दो ऐसे ऐसे, और फिर ये नीचे वाला हटा दो। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है, अभी जो ग्राफ है ये मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू का ग्राफ है, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, या टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसी को मॉड x इंटू एक्स माइनस टू बोल सकते हैं, इसी को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का मॉड बोल सकते हैं, इसी को आप टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड भी बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। इज इट क्लियर? अब जैसे देखो, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर ऑफ
रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन mod of 2x minus x square is equal to x minus x plus 1, ऐसा। तो आप क्या करेंगे कि ये ग्राफ तो बना ही हुआ है, इसी ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ यहां से ऐसे ऐसे ग्राफ हो जाएगा। अब वो ग्राफ इसको कितनी बार कट करेगा काउंट कर लो, एक इंटरसेक्शन यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा। तो देयर आर टू सॉल्यूशंस, टू रियल रूट, एक नेगेटिव, वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ सोल्यूशन काउंट करने के लिए y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स दोनों फंक्शन का ग्राफ एक ही एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं, और जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड रूट। तो एक x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, एक का नेगेटिव आएगा, इसलिए एक नेगेटिव रूट आएगा, एक पॉजिटिव रूट आएगा। तो ये ग्राफ के ये क्या है, एप्लीकेशंस हैं। तो ग्राफ इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपको इस तरह के एप्लीकेशन में आपको हेल्प मिल सके। ऐसे y को मॉड साइन एक्स बना दो, मॉड साइन एक्स का ग्राफ आता है सबको, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना दो, एक पीरियड बना दो, उसके बाद तो वही चीज रिपीट होती रहेगी। तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स अगर करें तो साइन एक्स ऐसा होगा, ऐसा। ये साइन एक्स का ग्राफ है। मॉड साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज रहेगी, और नेगेटिव वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी ऐसे, और ये वाली वैल्यू भी इधर चली जाएगी ऐसे। नीचे वाला ग्राफ को रिजेक्ट कर देना, ये यहाँ, ये इसको हटा देना, इसको हटा देना। ये ग्राफ तुम्हारा हो गया मॉड साइन एक्स का ग्राफ। मतलब ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये माइनस पाई है, माइनस 2 पाई। ये y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। ये हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। ये तीन ग्राफ जो है, आप पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, ये, और इसके बाद ये दोनों होमवर्क हो गए आपके लिए, और ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। ये वाला जल्दी से ड्रॉ करो, फिर एक सिग्नम फंक्शन बता के आज की क्लास को यहीं पे समराइज करें। अच्छा, एक आप लोगों को एक छोटा सा लेक्चर में शेयर करूंगा बेटा अभी क्लास के बाद, ठीक है। दैट लेक्चर इज बेसिकली रिगार्डिंग इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। कैसे दो फंक्शन, कब दो फंक्शन इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं वगैरह, उस पर कुछ थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो वो लेक्चर को आप जरूर देख लेना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन्होंने +1 में अच्छे से नहीं किया हुआ है फंक्शन, ठीक है। सभी लोग एक बार देख लेंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है, तो वो आप देख लेना। और मैं अभी ऐसा करूंगा कि बिकॉज +2 +1 का मुझे अभी भी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आपने 11th का लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है, तो मैं कुछ कुछ लेक्चर्स जो हैं वो शेयर भी बीच में करता रहूंगा। जैसे आज की क्लास है तो एक लेक्चर मैंने शेयर कर दिया, कल क्लास के बाद फिर से एक लेक्चर को शेयर करूंगा जहां मुझे लगेगा कि ये चीज आपको आनी चाहिए, तो उसको आप देख जरूर लेंगे। बेशक आप सवाल ज्यादा ना करो, लेकिन उसको एक बार देख लिया करेंगे, तो उससे क्या होगा कि मदद मिलेगी आपका कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनाने में। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, उसी तरीके से आपको स्ट्रेंथन करना है। अब यहाँ पर एक, पहले तो ये वाले की बात करो, इसकी बात करो। ये फंक्शन क्या है, इसका डोमेन क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x बाई x फंक्शन का डोमेन क्या है, तो कब डिफाइन है ये,
तो x 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 0। और इसका वैल्यू क्या आएगा, तो अब दो केस आएंगे। x अगर नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो -1 आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा, 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो इसका रेंज क्या आएगा, तो रेंज आ जाएगा इसका, रेंज में दो ही आउटपुट आ रहे हैं ना, -1 एंड 1। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा, देख लो, अगर y x पॉजिटिव है तो 1, अगर x नेगेटिव है तो -1। 0 पर अनडिफाइंड है तो 0 पर वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ हॉलो होगा और यहाँ भी हॉलो होगा। ये है तुम्हारा मॉड x बाई एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ये 1 है, ये -1। इसको इसलिए मैं डिफाइन किया कि एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, लिख दो सिग्नम फंक्शन। इसको हम एस जी एन एक्स लिखते हैं, एस जी एन ऑफ एक्स। और ये फंक्शन में अगर नॉन जीरो इनपुट देते हैं तो ये मॉड एक्स बाई एक्स जैसा बिहेव करता है। कब, जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो। बट अगर एक्स की वैल्यू 0 है तब ये फंक्शन 0 आउटपुट देता है। एक ऐसी मशीन जो 0 पर तो 0 आउटपुट देगी, बट नॉन जीरो इनपुट पर ये मॉड एक्स बाई एक्स जैसा बिहेव करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो ग्राफ, उसका जो डेफिनेशन आएगी फर्दर, x लेस देन 0 पर -1, x 0 पर 0 और x ग्रेटर देन 0 पर 1। तो ये फंक्शन और जो पहले आपने फंक्शन पढ़ा मॉड एक्स बाई एक्स, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक इनपुट का फर्क है। कौन सा इनपुट का फर्क है, कौन से इनपुट का फर्क है, 0। यस, 0 के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। तो 0 पर ये अनडिफाइंड है और ये 0 पर 0 है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा सिग्नम एक्स का, क्या होगा, सिग्नम एक्स का ग्राफ में सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे। अब जो ग्राफ मैं बना रहा हूं ये ग्राफ सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो सिग्नम एक्स का डोमेन क्या होगा, सिग्नम एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी, जल्दी बोलो। डोमेन इज ऑल रियल, और रेंज क्या होगी, रेंज इज -1 0 1। सिर्फ 3 आउटपुट है जो ये टेकअप करेगा एक्स्ट्रा। ठीक है जी, अब ये दो पार्ट आपको अपने आप ड्रॉ करने हैं, 8th और 9th। तो आज के डिस्कशन को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, अब कल की क्लास आपकी रेगुलर टाइम पर होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, या ट्यूसडे जैसे है तो आप, मुझे कुछ, जैसे मैंने बोला था कुछ एडिशनल क्लासेस चाहिए, तो आप किस समय दे सकते हैं। ट्यूसडे मॉर्निंग में दे सकते हैं टाइम, अगर सभी लोग रेडी हो तो। नहीं, वासु, थर्सडे को तो बेटा आपकी क्लास ही होती है ऑफलाइन। सैटरडे दे सकते हैं। अच्छा, वेडनेसडे मॉर्निंग दे सकते हैं। ओके, सारे बच्चे जरा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए एक बार कंफर्म करो तो।
वेडनेसडे मॉर्निंग अगर आपकी क्लास 1-2 घंटे की लगाएं, वेडनेसडे मॉर्निंग, सारे लोग तो रिप्लाई भी नहीं करे। चलो मैं कल शाम में क्लास में डिस्कस करूंगा आप सभी से, ठीक है? मेरा 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबको तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ, अर्ली मॉर्निंग में कहाँ ऑफलाइन क्लास होती है, किसी की नहीं होती है। चलो कल क्लास में डिस्कस करेंगे इवनिंग में, और भी लोग जो एब्सेंट है वो लोग भी प्रेजेंट होंगे, सबके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। बस ऐसे एक एक लेक्चर भी अगर एडिशनल मिलता जाएगा ना, बाकी 4 लेक्चर तो ले ही रहे हैं, तो हो जाएगा फटाफट। बस यही टॉपिक खींचने की बात है, उसके बाद तो सब कूल है इसमें। चलो बेटा ठीक है, लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। ओके बाय। वेलकम बेटा, टेक केयर, बाय।